Hello class 7 students, welcome back to Vidya Mind. Let us continue chapter 2 exploring substances acidic, basic and neutral. तो आज हम बेसिकली एसिड बेसिस सॉल्ट क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे. सो लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये जो तीन ग्रुप्स हैं जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं, इसमें सबसे पहला ग्रुप क्या है? द फर्स्ट ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड बाय अस इज एसिड्स. एसिड्स को हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं अम्ल. Some food items such as curd, lemon juice, orange juice, vinegar taste sour because they have acids in them. एसिड को समझने के लिए हमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हम कंज्यूम करते हैं ना, उसमें आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सार हैं, जिनका टेस्ट खट्टा है, जो खट्टे होते हैं. बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं. आपके घरों में विनेगर यूज़ किया जाता है आइटम्स में, चाइनीज़ आइटम्स में या किसी भी चीज़ में. तो अगर आप ज़रा सा उसको हल्का सा उसकी एक ड्रॉप टेस्ट करेंगे ना, वो भी खट्टा होता है. तो खट्टा होने का क्या मतलब है? उसमें एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जो होता है एसिड, राइट? तो फूड आइटम्स जैसे कि लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, जो दही हम खाते हैं, दही खट्टी हो जाती है. ज़्यादा खट्टी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी खट्टी दही तो नहीं खाई जाती है ना? फिर हम उसमें चीनी डाल के खाते हैं. तो ऐसे खट्टे सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं एसिड्स. तो हम एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The origin of the word acid comes from the Latin word acere which means sour. ये तो बात कर ली हमने इसके नाम की कि एसिड वर्ड क्यों पड़ा है, कहाँ से लिया गया है. लैटिन वर्ड एसीरे से एसिड वर्ड नाम दिया गया है. Our stomach also makes an acid. भाई हमारे स्टमक में जो प्रोटीन है, जो खाना हम खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट होता है स्टमक में. उसमें जो प्रोटीन पोर्शन है, ये न्यूट्रिएंट HCl की प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है. तो HCl क्या है? वो भी एक एसिड है. तो एसिड की प्रेजेंस में डाइजेशन पॉसिबल है स्टमक के अंदर, विच इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. सो finally we can say a substance which contains an acid is said to be acidic. तो एसिडिक सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट होगा. और एसिड क्या होते हैं? एसिड वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि सार इन टेस्ट हैं. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और हमने ये सारे जो पॉइंट्स थे इसमें डिस्कस किए हैं. हियर इज द पिक्चर ऑफ अ एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टमक में सिक्रीट होता है ना भाई, वो लैब्स में भी प्रेजेंट होता है. आप अपनी साइंस लैब में जाके देखिएगा, एक बॉटल में जरूर मेंशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? नेक्स्ट केमिकल सब्सटेंस इस ग्रुप में आता है बेस, क्षार. अब बेस कैसे, क्यों कह रहे हैं हम बेस? पहले तो समझते हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट. कैसे होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में. फील सोपी ऑन टचिंग, दे आर नोन एज बेसिस. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि कड़वे हैं और जब उनको हम हाथ में लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है साबुन जैसा. सोपी मतलब फिसलने वाला, स्लिपरी. ऐसे सब्सटेंसेस बेसिस कहलाते हैं. लाइक बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and is used in baking breads. Second example is soap. तो जितने भी हम सोप्स यूज करते हैं ना, वो स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं ना सोप, उन्हें हम बेस कहते हैं. उनका जो नेचर है, जो केमिकल उस पर प्रेजेंट है, वो कैसा है? वो बेसिक नेचर का है. बेकिंग सोडा को बेकिंग में यूज किया जाता है. बेकिंग सोडा तो आई होप आपके घरों में होगा. तो आज जाके बेकिंग सोडा को ना थोड़ा सा हाथ में लेना और उसको ऐसे कोशिश करना, ऐसे मसलने की, तो आपको लगेगा कि वो सोपी सा है. क्लियर? और बेकिंग सोडा बिल्कुल इतना सा अगर आप अपनी टंग में रखोगे ना, आपको कड़वा लगेगा. तो ये खासियत है, ये आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कड़वा है तो वो क्या है? बेस है. क्लियर? सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट.
If you rub a solution of baking soda between fingers, it feels soapy or slippery. So finally we can say a substance which contain a base is said to be basic. ये हमने बात कर ली सेकेंड ग्रुप की. फर्स्ट ग्रुप में हमने बात करी एसिड की जो एसिडिक नेचर शो करता है. सेकेंड ग्रुप में बेस की जो बेसिक नेचर शो करता है. एसिड और बेसिक नेचर के बीच में भी ना एक और थर्ड ग्रुप है, एक और केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट, लवण. ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है. मीन्स ना तो ये खट्टा होगा ना ये बिटर होगा. सॉल्ट कैसा होगा? सॉल्ट होगा सॉल्टी. आपका जो टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, वो कैसा होता है? नमकीन होता है. उसे आप ये तो नहीं कहते कि वो खट्टा है, कि वो मीठा है, कि वो कड़वा है. वो कैसा है? वो नमकीन है. मीन्स सॉल्टी है. सो सॉल्ट क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. मीन्स दे आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स्ड टुगेदर. So in simple we can say acid plus base is equal to salt. Salts are of different kinds, like common salt that is used in cooking food is one of the salt which is salty in nature and it is also neutral in nature. जो हम बहुत सारी जो एक्टिविटीज है ना उसमें टेस्ट करके देखेंगे. भाई इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं, इन्हीं इंडिकेटर्स को जब हम सॉल्ट के साथ चेक करेंगे ना तो हमें पता चलेगा इसका नेचर न्यूट्रल होता है. A salt is formed by the neutralization reaction between an acid and a base. बहुत ही important reaction का नाम है neutralization reaction. इसमें ये जो reaction है acid plus base gives salt, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नहीं बता रही हूँ. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में. और ये जो सॉल्ट होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं जैसे कि आपका कॉमन सॉल्ट कैसा है? न्यूट्रल है. ठीक है. तो सॉल्ट की अलग से बहुत बड़ी मतलब कैटेगरीज होती है, उसका क्लासिफिकेशन बहुत बहुत बड़ा है. बट यहाँ पे सिर्फ हम जनरल जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एसिड सार इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट, सॉल्ट न्यूट्रल एंड सॉल्टी इन टेस्ट. क्लियर? रीज़न फॉर डिफरेंट टेस्ट इन आर फूड. तो हमारे जो खाने में अलग अलग टेस्ट है ना, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ नमकीन, कुछ कड़वे, है ना, कितने सारे डिफरेंट टेस्ट हैं. ये किसकी वजह से है? ये केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से है. भाई जिसमें एसिड होगा वो खट्टे हो जाएंगे, जिसमें बेस होगा वो बिटर हो जाएंगे. सो व्हाई सम फूड टेस्ट सार? सम ऑफ द फूड आइटम्स वी ईट. अब आइटम्स तो बहुत सारे हैं. अगर आप देखें कि अगर हम ऑरेंज, लेमन कर्ड या फिर इमली, टैमरिंड उसको खाते हैं तो ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत खट्टे होते हैं, है ना. कहते हैं ना कुछ ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, कुछ खट्टे मीठे होते हैं. नींबू के रस को अगर आप जीभ में लगाओगे तो बहुत खट्टा लगेगा, है ना. तो ये जो सारे सब्सटेंसेस फूड आइटम्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं ये कैसे हैं टेस्ट में? दे आर सार इन टेस्ट, राइट. सो दिस इज बिकॉज दे हैव एसिड इन देम एंड एसिड टेस्ट सार. क्लियर? तो पिक्चर्स में ये कुछ ऐसे फ्रूट्स गिवन हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट है और वो सार टेस्ट के हैं. कौन से एसिड प्रेजेंट हैं जल्दी से देख लेते हैं. भाई एसिड है तो उनका नाम भी होगा, सारे एक जैसे तो नहीं होंगे. जैसे कि नींबू में, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड होता है जो कच्ची आमी होती है उसमें, टोमेटो में सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड. तो कुछ नाम तो आपको पता होने ही चाहिए. आपने विनेगर, सिरका भी देखा होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड. तो इनके नाम जो पूरे जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी. तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि क्यों ऐसे फूड आइटम्स जो कि खट्टे होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है. नाउ द सेकंड सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि व्हाई सम फूड टेस्ट बिटर. कड़वे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं?
बेस है उनमें प्रेजेंट. सो there are few items like baking soda which taste bitter and feel soapy in touch. बेकिंग सोडा में जरा सा पानी डाल के आप अपनी फिंगर्स में उसको ऐसे करोगे ना तो आपको आपकी फिंगर्स स्लिपरी महसूस होंगी. This is because they have base in them. So these foods are basic food. ठीक है. अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये आता है, क्या सारे ही खट्टे जिन फूड्स में खट्टापन है वो सारे ही एसिड वाले होंगे, उसमें एसिड प्रेजेंट होगा, और जिनमें बिटरनेस है, जो कड़वे हैं, उसमें बेस प्रेजेंट होगा? देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही एक जैसे हों, मीन सब में एसिड हो या सब में बेस हो तभी वो बिटर है. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. वाई डज कॉफी टेस्ट बिटर बट इज एसिडिक? यहीं पे ये एक्सेप्शन है आपके लिए. हमने तो यही पढ़ा है ना, एसिड अगर प्रेजेंट होगा फूड आइटम में तो वो खट्टे होंगे और बेस होगा तो वो कड़वे होंगे. कॉफी कैसी होती है? कॉफी तो बिटर इन टेस्ट है. कॉफी पाउडर को आप जरा सा टेस्ट करिए, आपको कड़वी लगेगी. कॉफी तो कड़वी ही होती है ना. But it is acidic in nature. Yes, it contains a weak acid called chlorogenic acid, which when heated during roasting process of coffee beans changes into another substance giving a bitter taste. तो कॉफी में होता तो वीक एसिड है, एसिड में ही मतलब कॉफी के अंदर प्रेजेंट एसिड है, लेकिन रोस्टिंग प्रोसेस जब उसको रोस्ट किया जाता है तो वो चेंज हो जाता है एक दूसरे सब्सटेंस में जो बिटर इन टेस्ट होता है. तो ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी बेस है, कॉफ़ी बिटर है लेकिन उसमें प्रेजेंट एसिड है. तो ये एक एक्सेप्शन हो गया जो आपको याद रखना है. हेंस कॉफ़ी इज एन एक्सेप्शन टू एसिड बेस रूल, जो हमने ये रूल पढ़ा है. तो इसीलिए मैं आपको रिपीटेडली कह रही हूँ कि जनरली ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए. बेसिस जनरली टेस्ट बिटर बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस. ले लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, करेला, बिटर गॉड. बिटर वर्ड जो है इसके नेम में ये बिटर वर्ड आ रहा है. कड़वा होता है, अति कड़वा होता है ना. आप लोग तो मुझे लगता है खाते भी नहीं होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स ज़रूर लाइक करते होंगे इसके जो डिफरेंट रेसिपीज आती हैं. Karela, that is bitter gourd, possess a bitter taste but it is not basic in nature. तो ये जो दो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए हैं ना, बिटर टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बेसिक ही होगा. ये दो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं. और जनरली हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि एसिड सार इन टेस्ट होता है और बेस बिटर इन टेस्ट. क्लियर? अब यहाँ पे ना एसिड और उसके कुछ सोर्सेज आपके लिए, स्पेशली आपके लिए हैं ताकि आपको याद रहें. जैसे कि एसिडिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है सिरका में, जिसे हम कहते हैं विनेगर, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं. राइट? फॉर्मिक एसिड, भाई चींटी के काटने पर जो स्टिंग उसका रिलीज होता है ना, उस स्टिंग का नेचर भी एसिडिक है. फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है चींटी. आपने देखा होगा, लाल चींटी होती है, काली चींटीज होती हैं. तो ये जो लाल वाली होती है ना, बहुत जोर का डंक मारती हैं. जो डंक है, स्टिंग, उसके अंदर वो रिलीज करती हैं फॉर्मिक एसिड, जो हमें पेन और स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होता है. तो ये सब इस एसिड रिलीज होने की वजह से है, जो एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है. सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है सिट्रस फ्रूट्स में, लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस. लैक्टिक एसिड, कर्ड में लैक्टोज. देखो कर्ड किससे बनता है? दूध से. दूध में क्या होता है? लैक्टोज शुगर होती है जो चेंज हो जाती है लैक्टिक एसिड में. तो कर्ड का खट्टापन लैक्टिक एसिड की वजह से है. ऑक्सैलिक एसिड पालक में होता है. एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम कहते हैं विटामिन सी. विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स. तो खट्टे फल जरूर खाने चाहिए क्योंकि वो विटामिन सी का सोर्स होते हैं. आंवला में सबसे ज्यादा होता है विटामिन सी. क्लियर? एंड लास्टली टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, ग्रेप्स एंड अनराइप्ड मैंगोस.
तो ये कुछ जो एग्जाम्पल्स की लिस्ट है ना, इनमें से कुछ तो आपको अभी याद हो ही गए होंगे, और कुछ जब आप उनको कंज्यूम करेंगे, भाई चैप्टर को आप लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको याद हो जाएंगे। अब इस लिस्ट को देखिए, इसमें है बेसिस, बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे कि पहला जो बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहा जाता है स्लेग लाइम। कॉमनली इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर बनाने के लिए सिंपली हमें जो चूना होता है ना, उसको हम पानी में डालेंगे और उसको फिल्टर कर देंगे, हमारा लाइम वाटर रेडी हो जाएगा। ये जो लाइम वाटर है ना, इसको हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में टेस्ट करते हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए भी लाइम वाटर यूज़ किया जाता है। तो ये लाइम वाटर वो नींबू पानी नहीं है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। भाई विनेगर में नहीं, ये जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं ना, उसमें यूज में आता है, राइट। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंट एसिड की तरह काम करता है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज बेकिंग सोडा यूज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव और बेकिंग फूड। Quicklime is neutralizing agent, and finally the last one is zinc carbonate, जिसे calamine solution कहा जाता है, जो क्रीम्स और लोशन बनाने के लिए यूज में आता है। तो हमने डिस्कस किए एसिड, उनके सोर्सेस, बेसिस और उनके सोर्सेस, एंड हियर यू कैन सी सम पिक्चर टू रिलेट दीज एग्जांपल्स। सेशन ओवर करते हैं और जल्दी से जो आपने लर्न किया है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो MCQs है ना, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस टेस्ट सार? जनरली जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं बेस, सॉल्ट, एसिड, सोप, कौन सा अप्रोप्रिएट होगा? एसिड्स टेस्ट सार, ऑप्शन सी। Which of the following feels soapy to touch? सोपी की बात की गई है तो बेस होगा, ऑप्शन बी। Which of the following is a base? अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लेमन जूस, इसमें प्रेजेंट है एसिड। बेकिंग सोडा बेस, विनेगर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज जूस अगेन एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्या पूछा गया है? इज अ बेस, तो baking soda is the right answer. Now the last question is question number 4. What is formed when an acid reacts with a base? तो यहाँ पे एसिड और बेस के रिएक्शन पे जो प्रोडक्ट बनता है, आपको वो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, एसिड और बेस जब मिक्स करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड water. So this is a typical general reaction for neutralization reaction. तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन सी, salt and water. So you have understood in this session about the 3 types of chemical substances: acid, bases and salt. So I hope you have enjoyed this session. Thank you so much for watching Vidya Mind.